फाइनली एग्ज़ाम का रिव्यू आ चुका है, कोस्ट गार्ड पेपर का एनालिसिस आ चुका है। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि एग्ज़ाम का जो पेपर है वो कैसा रहा है, ठीक है? सो जिनका एक भी एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट 20 नवंबर थर्ड शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट का तो मान लो हो रहा होगा। जिनका एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में है एंड कल है 21 को एंड 22 को 23 को, वो इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को ज़रूर लगा लें। एक बार ज़रूर देख लें कि कौन-कौन से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि यही सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो जो बेसिस रहता है एयरफोर्स का सेम टू सेम वही बेसिस है, उससे थोड़ा सा लो है। तो आपको मज़ा आ रहा होगा एग्ज़ाम देने में। जो एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं उनको तो पता ही है, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको वो भी अपना ये क्वेश्चन देख लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन है देख लेते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं आईसीजी 20 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है मैथ का। देखिए मैथ जो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे क्वेश्चन आया है मैथ में कि ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे गए हैं। तो मैं बता दूं फिर से, आईसीजी का जो एग्ज़ाम है उसमें मैथ का जो क्वेश्चन आ रहा है वो ईजी है, मॉडरेट है, बट हाई नहीं है, हाई नहीं है। ठीक, आप लोग हाई पढ़ के नहीं जाए, केवल इजी इजी और बीच बीच का क्वेश्चन जो मॉडरेट होता है उस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के जाए। ठीक है, देखिए जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए जो है ए बी से 10% ज़्यादा है तो बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है किस तरह से बनते हैं आपको पता है? नहीं पता है तो चलो देखो, करना इसमें कुछ नहीं होता है, फार्मूला होता है इसका। ठीक है, वो फार्मूला आप लगा लीजिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है 10% अधिक है तो नीचे क्या हो जाएगा 110। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा एक या कुछ दिया रहेगा। तो ये फार्मूला आप देख लीजिएगा कितना होता है, तो उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये फार्मूला आप मार लीजिए, कहीं यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, किताब में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको छोड़ना नहीं है। परसेंटेज के जितने भी फार्मूलाज हैं सारे देख कर जाना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्राचीन वेद कौन है। देखिए प्राचीन वेद से क्वेश्चन आया आपका, तो आप भी देख लीजिए, वेद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जीके में वेद पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो पंचंट, पंचंट का जो सैनोनिम एंटोनिम पूछा है, क्या पूछा है पंचंट का एंटोनिम, तो याद रखिएगा। जो इसमें देखिए जो हमारा वेद है, वेद सबसे क्या आता है, सब प्राचीनतम वेद शायद ऋग्वेद होता है, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पंचंट का जो एंटोनिम होता है क्या होता है, डिसलाइक होता है। क्या होता है, डिसलाइक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये तो हमारा एंटोनिम हो गया। अब फिर क्या है आया है हमारा, फिर आया है हमारा साइनोनिम। साइनोनिम क्या आया, विजिलेंट, विजिलेंट का साइनोनिम आया था। याद रखिएगा जो विजिलेंट का साइनोनिम होता है वो अलर्ट होता है या वाचफुल होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, फिर से मैथ के क्वेश्चन आया है। मैथ के जो क्वेश्चन है बहुत ईजी आ रहे हैं। देखो ये भी जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेसिस है, तो आपको याद रखना होगा। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। देखिए तो इसका कुछ नहीं करना था। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसका तीनों का एलसीएम निकाले तो एलसीएम कितना आएगा 60। ठीक, अब क्या कीजिए कि जितना 10 है 10 में 60 से भागा दीजिए, 60 में 12 से भागा दीजिए, 15 में 60 से भागा दीजिए। तो भागा दीजिएगा तो अब कितना आएगा, 10 कटेगा 60 को 6 बार में, तो 6, 12 कटेगा 5 और ये 15 कटेगा 4। तो ठीक है, अब देखिए कितना हो गया टोटल, कितना जोड़ लीजिए तो 6 5 11, 11 4, 11 4 कितना देखिए, 6 5 11, 11 4 15, 15 15, तो 15 आया। इधर कितना है 60 है, तो इस 15 से इस 60 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यही जो 4 है ये टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से इसको देख लीजिएगा, फिर से इसको हम समझा देंगे। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बटर स्ट्राइक, बटर स्ट्राइक का पूछ रहा है सैनोनिम, सॉरी बटर स्ट्राइक का पूछ रहा है कि जो बटर स्ट्राइक है ये जीके क्वेश्चन, क्या है जीके का क्वेश्चन है। बटर स्ट्राइक से पूछ रहा है कि बटर स्ट्राइक जो है किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा जो बटर स्ट्राइक है स्विमिंग से संबंधित है। किससे, बटर स्ट्राइक स्विमिंग से संबंधित है हमारा, किससे संबंधित है, स्विमिंग से। ठीक, तो बटर स्ट्राइक स्विमिंग हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, केटू, केटू इंडिया का पर्वत है। तो कह रहा है कि केटू का और क्या क्या नाम है, तो केटू का गोल्डन स्टाइन नाम है, तो केटू से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन दे रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जर्मन सिल्वर। देखिए जर्मन सिल्वर नाम तो है लेकिन इसमें सिल्वर होता ही नहीं है, तो क्या होता है इसमें, होता है कॉपर जिंक और निकल, कॉपर जिंक और निकल, क्या होता है कॉपर जिंक और निकल। ठीक है, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है। देखिए कार्बन कार्बन क्या है, CO2 पूछा था। CO2 में क्वेश्चन जो धुरा है, CO2 में कार्बन की संख्या पूछा था। तो सी का इलेक्ट्रॉन कितना है, जितना परमाणु संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन तो 6 है। ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन का 8 है, देखिए 8 दूनी कितना हो गया 16, तो 6 व 16 कितना हो गया 22। 6 व 16 कितना हो गया 22, तो 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, परमाणु संख्या को जोड़ दीजिए बस, ये इलेक्ट्रॉन होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन में पूछ रहा है किसका किसका मिक्सचर होता है। तो याद रखिएगा जो हाइड्रोकार्बन होता है वो मिक्सचर होता है किसका किसका, तो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन का मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पंचुएशन से क्वेश्चन आ रहा है। पंचुएशन से 2 क्वेश्चन आया था, कितना आया था 2, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। पंचुएशन पढ़ के जाइएगा आप लोग, पंचुएशन को एकदम पचा देना है, क्योंकि पंचुएशन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, इसको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वॉइस, वॉइस से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा फिक्स। वॉइस और नरेशन इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ये तो क्या, इसको क्या बोलते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार है कि वॉइस और नरेशन पढ़ना ही है। देखिए न्यूमेरिकल में सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है, सीरीज सीरीज पढ़े ना, 1 3 9 27, ये सब सीरीज आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा डॉट 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 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट वमेंट में करना। हाँ ये क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए तीनों का निकालिए एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60, फिर सबसे भागा दीजिए, तो भागा दीजिएगा तो जो आएगा, भागा दीजिएगा तो इसका आएगा 6, इसका आएगा 5, इसका आएगा 12×5 = 60, इसका आएगा 4। जोड़ लीजिए कितना आया, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा 6 5 11 11 11 11 11 11 4 11 6 15 15, जो 15 आया ना इसे डिवाइड कर दीजिए,